प्यारे बच्चों, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वसंत पंचमी के पावन अवसर पे हम प्रार्थना करते हैं कि माँ सरस्वती आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और मैट्रिसेस को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां हमने छोड़ी थी। हमने 3.1 खत्म कर ली थी लास्ट वीडियो में। अब हम 3.2 के से शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमारे हौसलों को बढ़ाता है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 के रिगार्डिंग बात करने चले। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से। प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट तो कुछ इस प्रकार से है। हमें निकालना है a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, a b और b a। तो हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। जो मैंने बेसिक की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एडिशन के बारे में डिस्कशन किया था, मैट्रिसेस की एडिशन के बारे में, कि एडिशन तभी पॉसिबल होती है मैट्रिसेस के बीच में जब उनका ऑर्डर सेम हो। और मल्टीप्लिकेशन के बारे में अभी हमने कोई बात नहीं करी। जब इसी क्वेश्चन को आगे स्टडी करेंगे तो हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ए। इसका फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी। तो हमें जो निकालना है इसका फर्स्ट पार्ट है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो पहले a लिखिए प्लस b लिखिए। देखिए इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो 2/2 की मैट्रिक्स का अगर आप 2/2 की मैट्रिक्स में एडिशन करेंगे तो 2/2 की ही मैट्रिक्स जो है वो निकल के सामने आएगी। तो फिर वही बात है कि पहले से पहला जोड़ना है। तो देखिए 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 7। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर है। अगर वो कहता है इसके सेकंड पार्ट में कि a माइनस बी निकाल दीजिए, तो हमें करना क्या है 2 4 3 2 a माइनस बी। हो सकता है आपको कुछ शोर बाहर से आ रहा हो क्योंकि आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और करनाल में बसंत पंचमी के दिन में पतंग उड़ाई जाती है। तो बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है उनका शोर आपको सुनाई दे रहा हो, तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा। आज उनका दिन है एंजॉय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एडिशन मैट्रिसेस की हो रही थी तो सामने से सामने एलिमेंट एडिशन होगा। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी यही होगा कि पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट घटाया जाएगा, 2 में से 1 घटाया जाएगा, 1 आएगा। 4 में से 3 घटाया जाएगा, 1 आएगा। 3 में से देखिए यहाँ पे देखिए 3 माइनस माइनस 2, इट मीन्स 3 प्लस 2 दैट इज 5। Here it is 2 minus 5 which is further equal to minus of 3. This is our required solution. If we going to talk about our third question, that is 3a minus c. Third part of the question is 3a minus c. It means we have to multiply the matrix 3, the matrix a by 3, and after that subtract c. तो 3 तो ये रहा, a की जगह हम a की वैल्यू को रखेंगे 2 4 3 2 and minus c. c is minus of 2 5 3 and 4। तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 6 4 पे 12 9 3 दूनी 6। इसमें से घटाया जाएगा किस मैट्रिक्स को, इसको। तो कीजिए सब्सट्रैक्ट, कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस 2 दैट इज 8, 12 माइनस 5 दैट इज 7, 9 माइनस 3 6, 6 minus 4 further equal to 2. This is our required solution. Now the next part is AB. It means multiplication. मल्टीप्लिकेशन के बारे में अभी तक हमने इस चैप्टर में शायद कोई बात ना करी हो,
तो उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं मैट्रिसेस की तो कैसे होती है। तो मल्टीप्लिकेशन के बेसिस में मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग कुछ बेसिक्स को स्टडी करते हैं कि अगर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिए, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन समझाने जा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। देखिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर p क्रॉस q है। हम कहते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल किन्हीं दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल के लिए जो कंपलसरी केस होता है वो होता है ये कि ये भाई साहब और ये भाई साहब बराबर होना चाहिए, यानी कि इस मैट्रिक्स के कॉलम और इस मैट्रिक्स के रो जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि समझ आइए कि पहली जो मैट्रिक्स है बेटा उसके कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज को इक्वल होना जरूरी है। जब तक ये इक्वल नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये तो होगी कि भाई पॉसिबल कब है कब नहीं है। अब जो तीसरी मैट्रिक्स इनकी मल्टीप्लिकेशन से आ रही है, मान लीजिए कि वो आ रही है ये, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा। देखिए इधर कौन बच गया m, इधर कौन बच गया q, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस q, यानी कि दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो थर्ड मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर m क्रॉस q होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जो कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के केस में होल्ड कर रहा था, आपको मैंने पिछली वीडियो बताया था अभी एडिशन के केस में क्या चीज कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। कब करता है, अगर दोनों मैट्रिसेस यानी कि ए बी और बी बी दोनों मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा, अदरवाइज कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। मैं रिपीट दिस माय वर्ड्स दैट commutative law holds when the given matrices are diagonal matrix, otherwise ये hold नहीं करेगा। यानी कि मतलब क्या है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होती मल्टीप्लिकेशन में। ये तभी होगी जब ए भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये तभी होगी जब बी भी डायगोनल होगा, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए ठीक है, ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, बाकी सब प्रॉपर्टीज ऐसी थी। और अब हम लोग इसी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें निकालना है ए बी। हमें जो निकालना है वो है ए बी, तो हमने ए लिख लिया और हमें मैट्रिक्स निकालनी है बी। जिन दो मैट्रिक्स, अच्छा देखिए बी ए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग दिस लाइंस दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बिकॉज दीज मैट्रिसेस आर नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। ए बी को बी ए के बराबर समझने की गलती मत करना। देखिए ये क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स, ये क्या है 2x2 की मैट्रिक्स, इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। और जो मैट्रिक्स इनको गुना करने के बाद आएगी उसका ऑर्डर होगा ये और ये। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बट आपको ये और ये लिखना है 2x2। यहाँ इस केस में आया है, आपके केस में कुछ और हो सकता है, डजंट मैटर, बट आपको लिखना यही है, ये दो और ये दो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये समझ में आ गया, कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए कीजिए। क्लास लाइव चलेगी, अभी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं क्लास को लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी ही हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे और टाइमिंग और जो टाइम टेबल है वो हमारे फेसबुक पेज पे या हमारे इंस्टा पेज पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कीजिए, दो इस तरीके से लाइन खींच लीजिए, ठीक है, एक में लेफ्ट टू राइट, एक में अप टू डाउन, दो लाइन खींच लीजिए। देखिए यहाँ फर्स्ट एलिमेंट पे और इधर के फर्स्ट एलिमेंट पे फिंगर रखिए, 2 1 जा 2, फिर ऊपर एरो क्या दिखा रहा है कि थोड़ा सा लेफ्ट या राइट बढ़िए, राइट बढ़िए, और ये एरो क्या दिखा रहा है, डाउन जाइए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर में 4 पे आ गया, इधर में -2 पे आ गया, कितना आ गया -8, खत्म हो गया एलिमेंट। फिर से फर्स्ट पे रखा, फिर से फर्स्ट पे रखा, 3 2 6, राइट बढ़िए, डाउन आइए, 5 के 20। और भी अगर यहाँ पे इस तरीके से कॉलम होता तो मैं इसी रो को सभी कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता रहूंगा, ठीक है। जब आपका इधर कॉलम खत्म हो जाएंगे तो आपने इस रो को पहले इस कॉलम से किया, फिर इसी रो को इससे किया, आगे होते तो उससे भी करते, बट क्योंकि आगे थे नहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट रो पे आइए और इसी कॉलम पे रहिए, 3 × 1 3, आगे बढ़िए, नीचे आइए, -4, 3 3 9 और 10, ये -6 हो जाएगा, 26 -1 एंड 19। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके देखिए, अगर कुछ समझ नहीं आता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे तो मैं अब इसके भी बहुत सारे टाइप कराऊंगा। अब आपको निकालना है BA। देखिए अब जो हमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो हम आपको BA निकालना है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको सेव करके लिखिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि BA और AB बराबर नहीं होता, इसको सेव कर लीजिए, आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। अब मैं BA निकालने जा रहा हूं, ये मैंने आपके लिए AB को सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा BA, तो मैं B को पहले लिखूंगा, उसके बाद A को लिखूंगा, ठीक है। फिर से वही 2 मार्क, यहाँ लेफ्ट टू राइट, यहाँ अप टू डाउन। फिर ये भी 2x2 की मैट्रिक्स, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स, इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। और जो मैट्रिक्स आगे आएगी उसका ऑर्डर जो बचा हुआ होता है वो आगे आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। चलिए करते, पहली यहाँ रखिए, यहाँ से इसमें फर्स्ट एलिमेंट, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट, 2 1 जा 2, एरो ने कहा इधर बढ़िए राइट, एरो ने कहा नीचे आइए, तो 3 3 9, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, ये 2 है, 3 2 जा 6, और है नहीं कॉलम तो बस मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ, यहाँ जाएगा -4, 5 3 जा 15, वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं आप, -8 एंड 10, ठीक है। 11 10 11 एंड 2। देखिए आपने देखा कि आपका AB और BA इक्वल नहीं हुआ, ये आता अगर ये दोनों मैट्रिसेस जो है अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो हमने, वैसे तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बट हम इससे ये कह सकते हैं, यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि देखिए मैट्रिसेस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने बोर्ड पे लिखा है, हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे और जो है इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट उसके बाद देखेंगे। तो देखिए ये तो एडिशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है और बीच में इक्वल टू निशान है, यानी कि ये इनका एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि एडिशन पॉसिबल होने के लिए, देखिए मैं बार बार प्रॉपर्टी को रिपीट करता हूँ, उसकी वजह ये मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉपर्टी सीधा आपके माइंड में हिट करे।
और हम इसमें अगर इसको मैं जोड़ूं तो आप देख सकते हैं कि पहले से पहला जुड़ेगा 2a, दूसरे से दूसरा जुड़ेगा 2b, तीसरे से तीसरा जुड़ेगा 0 और चौथे से चौथा जुड़ेगा 2a। आप 2 को कॉमन ले सकते हैं a, b, 0 और a, ये हमारा आंसर रहेगा। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो आप यहां से यहां जोड़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी जोड़ सकते हैं b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc, ये भी जोड़ सकते हैं a स्क्वायर c स्क्वायर 2ac, इसको जोड़ेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc, b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि a माइनस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। आपको दिखता है कि ये फॉर्मूला बन गया है a प्लस b का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। हम लोग इसके आगे के पार्ट के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ। जो थर्ड पार्ट है ये भी इजी है। अगर आपने पहले दो पार्ट और वीडियोस को सही से देखा तो आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, पहले से पहला जोड़ेंगे -1 + 12 11 4 और 7 11 -6 और 6 0 8 8 65 + 0 5 16 + 5 21 2 + 3 5 8 + 2 10 5 + 4 9। ये अपना आंसर रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, cos² x + sin² x, cos² x + sin² x, sin² x + cos² 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 x, cos² x + sin² x,
अगर हमें इस फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फास्फोरस 1 होता है, 3 बेसिक फार्मूले होते हैं, उनमें से एक है 1 1 1 और 1, तो ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा।